हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अली। दांतों के सड़न के बारे में जान लेते हैं कि दांतों के सड़न के क्या कारण होते हैं। जैसे कि दांतों में सड़न होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि दांतों की साफ सफाई न रखी जाए, दांतों में खाने पीने की चीजें चिपकी रहे, प्लाक जमा रहे, तो उसकी वजह से वहां पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है, दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर एक दांत ही एक ऐसा पार्ट है, एक दांत ही एक ऐसा बॉडी का अंग है, स्ट्रक्चर है, जिसका लॉस रिवर्सिबल नहीं है। बाकी बॉडी के हर पार्ट के लॉस रिवर्सिबल है। दांत एक बार लॉस हो गया, दांत एक बार कैविटी बन गई, दांत पे एक बार सड़न शुरू हो गई, तो फिर वो दांत आपको डेंटिस्ट से ही उसको सही कराना होगा। जो पार्ट खराब हो गया है, जो पार्ट सड़ गया है, जितना कैविटी है, केरीज है, उसको डेंटिस्ट हटाएंगे और उसकी फिलिंग करेंगे। अब उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। अगर वो सड़न या कैविटी या केरीज इनेमल तक है, डेंटिन तक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई किसी तरीके का पेन नहीं है, ठंडा गर्म लगने की शिकायत नहीं है, मीठा लगने की शिकायत नहीं है, तो उसको नॉर्मल फिलिंग के लिए भी बहुत सारे मटेरियल आते हैं। अमेलगम फिलिंग होती है, जिसको सिल्वर फिलिंग, चांदी भरना कहते हैं, या कंपोजिट फिलिंग होती है, जो कि दांत के कलर का मसाला होता है, बिल्कुल भी दांत के कलर के साथ मैच कर जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कुछ वहां पे भरवाया हुआ। तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर वो केरीज सड़न आपकी गहरी है, यानी पल्प तक, नसों तक पहुंच गई है, नस इन्वॉल्व हो गई है, नस प्रभावित हो गई है, और आपके दांत के पेन रहता है, या ठंडा गर्म लगता है, या वहां पे सूजन है, या एब्सेस बन गया है, मवाद बन गया है, तो फिर उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी नसों का इलाज। नसों के इलाज के बाद जो भी दांत के पार्ट्स खराब हो चुके हैं उसको निकाला जाएगा। उसकी सफाई करने के बाद फिर से वहां पे मसाला भर के और उस दांत को पूरा एक शेप दिया जाएगा। उसके बाद उस दांत पे एक कैप या क्राउन बोला जाता है, उसको लगा दिया जाएगा। तो फिर आप वो उस दांत से उसी तरीके से उस दांत को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप उससे पहले उस दांत को जब वो खराब नहीं था तब कर रहे थे। धन्यवाद।